है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने। वास्तविकता ये है कि ये हमारे अतिथि हैं ही नहीं, ये सब लंगोटिया यार हैं। और ऐसे लंगोटिया यार हैं जिनको हम बचपन में कैसी बच्चों की दोस्ती होती होगी आप सभी लोग याद कर सकते हैं। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजन मिलन जी हमारे बीच में हैं। ये समांतर पत्रिका के सब कुछ हैं और आगरा में बहुत बड़ा नाम है। हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ कह सकता हूँ, हमारे तो सीनियर मैन हैं, ठीक है। बाकी ये जो कुछ भी हैं ये बाई वर्च्यू ऑफ लक एंड बाई वर्च्यू ऑफ हिज डूइंग है। लेकिन मेजर जनरल पूरे देश का नेशनल कैडेट कोर संभालने वाला एक बड़ा पद होता है, तो उन्होंने उसकी कमान संभाली थी और अब ये हमारी तरह से फ्यूज्ड बल्ब हैं। तो ये शब्द इन्हीं का दिया हुआ है कि ऑल आर फ्यूज्ड बल्ब, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और इसके साथ ही इस गेट टुगेदर के लिए जो कुछ भी हमने संजोया है, भाई फ्रेंड्स वीडियो अंकुर की और हमारे सब कुछ जो इसके मार्गदर्शक हैं आदरणीय सुशील सरित जी, ये अपने आप में वैसे ही 87 किताबों के लेखक हुए हैं और आपकी जो रचनाएं हैं और आपके जो साहित्य है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4-5 देशों में पढ़ाया जा रहा है हिंदी के विश्वविद्यालयों में। तो ये व्यक्तित्व जिनकी उम्र का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, तो ये दोनों चिर युवा, इनके एक राजन मिलन जी का और एक सुशील सरित जी का पैर पकड़कर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं माइक अपने आदरणीय एंकर साहब को दे रहा हूँ, आदरणीय सुशील सरित जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आगरा में। आगरा जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए जाना जाता है, और शायद ये आप सबके आपस का प्रेम ही है जो इतने वर्षों बाद आप सबको यहाँ खींच लाया है। इस पुनर्मिलन समारोह में मैं आगरा की ओर से, अपनी ओर से और आगरा की संस्कृति की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। मेरे लिए भी बहुत आनंद की बात है, क्योंकि कार्यक्रम तो हज़ारों मैं करता हूँ, होते हैं, लेकिन एक साथ इतने लोगों को जो बिछड़े हुए हैं 20-20, 25-30 सालों से, उनको एक साथ देखना, उनका मिलन, ये एक अनोखा अनुभव होगा मेरे लिए भी, मेरे साथी कलाकारों के लिए भी जो यहाँ आए हुए हैं। और सचमुच आज का दिन एक यादगार दिन रहेगा। तो आइए, जैसी हमारी परंपरा है, हम किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की आराधना से करते हैं। और हमारे बीच हमारे कुछ कलाकार साथी हैं जो बहुत निष्णात हैं उसमें। तो मैं कुमारी पूजा तोमर को बुला रहा हूँ कि वे माँ वाणी की वंदना से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कुमारी पूजा तोमर आकाशवाणी की कलाकार हैं, स्वयं सिद्ध हैं और टेक्निकली भी एजुकेटेड हैं संगीत में, और पिछले 17 वर्षों से मंचों पर बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रही हैं।
बहुत सारे वीडियोस कैसेट्स आपकी आवाज़ में आए हैं। हमारे आमंत्रण पर एक ऐसा कलाकार भी आपके बीच आ चुका है, देखिए एक बार तालियां हो जाए उसके लिए, और फिर मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे माँ वाणी की वंदना करें। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, हम शीश झुकाने आए हैं। दर्शन की भिक्षा लेने को, दर्शन की भिक्षा लेने को दो नयन कटोरे लाए हैं, हाँ नयन कटोरे लाए हैं। अज्ञान अंधेरा दूर करो, अज्ञान अंधेरा दूर करो, और ज्ञान की ज्योत जला देना माँ, ज्ञान की ज्योत जला देना। हम अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं, हम अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं, बस हाथ पसारे आए हैं, हम हाथ पसारे आए हैं। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, हम सांझ सवेरे गुण गाते, हम सांझ सवेरे गुण गाते, तुम भक्ति की ज्योत जला देना माँ, भक्ति की ज्योत जला देना। बहती सरिता तेरी विद्या की, बहती सरिता तेरी विद्या की, हम उसमें नहाने आए हैं। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। सबका बड़ी ही स्वागत। हालांकि आप सब अपने हैं, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम सुना है ना, इसलिए अगर अपनों का स्वागत ना हो तो बाहर वालों का हम स्वागत कैसे करेंगे। तो अपना का स्वागत अपनों के ही द्वारा और शुभारंभ करना हूँ। सबसे पहले उनका स्वागत जो हम सब में शीर्षस्थ हैं, मेजर जनरल राम गोपाल राम तिवारी जी, लेकिन उससे भी पहले जिनकी प्रेरणा से वो यहाँ तक पहुँचे, यानी उनकी धर्मपत्नी। तो उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्रीमती कर्नल अजय दुबे जी से। मैडम दुबे जी, स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। साहब को बुला रहा हूं मैं ऊपर, और आपके स्वागत के लिए कर्नल अजय दुबे जी को बुला रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं श्री जितेंद्र नाथ तिवारी जी की सहधर्मिणी मंच पर आए और उनके स्वागत के लिए अनुरोध करूंगा मिसेस चौरसिया जी से, मिसेस राजेंद्र प्रसाद चौरसिया जी से वे मंच पर आए। पूजा आप साथ दें। पहनाओ पहनाओ पहनाओ। हाँ,
गुड। आप वहीं रहेंगे, यही क्रम रहेगा। और उनके स्वागत के लिए आप समझ ही गए होंगे, मैं राजेंद्र। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हरीश भाई जरा मैनेज कर लीजिए। चौरसिया जी आप इस समय है नहीं, आ गए तो आ जाइए प्लीज। चौरसिया जी मंच पर आइए स्वागत के लिए। कोई बात नहीं। जिनका स्वागत होना है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। हरीश भाई आपका स्वागत कराइए। और भाई शेखर जी से अनुरोध है कि साथ पहुंचे। शेखर जी पहुंचे। और अब मेरा आवाज़ जा रही है श्री अमरीश जायसवाल जी की धर्मपत्नी जी के लिए, वो मंच पर आएंगी। अजय दुबे जी को बुलाऊंगा फिर से। मिसेज अजय दुबे जी मंच पर दोबारा आइए। सरोज भाभी जी साथ देंगे उनका। पूजा आप साथ दें। और जाहिर है कि अब अमरीश जायसवाल साहब का आमंत्रण है मंच पर आने के लिए। और कर्नल अजय दुबे जी उनके स्वागत के लिए। डॉक्टर मिलन से अनुरोध की वे साथ दें। डॉक्टर मिलन से अनुरोध वे साथ दें। लंबा समय नहीं लगेगा। जी जी जी। और अब इनके बाद मैं आवाज दूंगा ब्रज मोहन वर्मा जी को मंच पर आने के लिए। ब्रज मोहन वर्मा जी। ब्रजमोहन जी पूना से हमारे बीच आए हुए हैं, महाराष्ट्र से। और इनके बाद अनुरोध करूंगा प्रेम प्रकाश पांडे जी की सहधर्मिणी से मंच पर आने के लिए। जी दोनों लोग नहीं है, कोई बात नहीं। निवेदन प्रदीप राजपूत जी से। प्रदीप राजपूत जी मंच पर आए। स्वागत के लिए पुनः असीम भाई से अनुरोध पहुंचे। और इनके बाद निवेदन है राजेंद्र प्रसाद चौरसिया जी की धर्मपत्नी जी कृपा करके मंच पर आए। और उनका स्वागत तो भाई भी आपको ही करना पड़ेगा सरोज जी, क्योंकि पांडे जी नहीं हैं। आइए, पूजा साथ देंगी। पूजा साथ देंगी। इसके उपरांत दिल्ली से पधारे हुए सतीश चंद्र शुक्ला जी को आमंत्रित करूंगा मंच पर। अनुरोध करूंगा शेखर भाई से उनके स्वागत के लिए सहयोग करें। दिल्ली से पधारे हुए सतीश चंद्र शुक्ला जी मंच पर आ रहे हैं। और इनके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री अजय कुमार दुबे जी की धर्मपत्नी जी से मंच पर आने के लिए। मैडम दुबे जी मंच पर आइए। आपका स्वागत श्रीमती सरोज भदौरिया जी करेंगी। और इसी क्रम में निवेदन है अजय कुमार दुबे जी से मंच पर आने के लिए। अजय कुमार दुबे जी मंच पर। और इसके बाद निवेदन रहेगा अशोक त्रिपाठी जी से मंच पर आने के लिए।
अशोक त्रिपाठी जी मंच पर। और इनके बाद बारी आएगी श्री केशवानंद सिंह जी की। बनारस से पधारे हैं केशवानंद सिंह जी, वे मंच पर आएंगे। भाई असीम से अनुरोध करूंगा उनके स्वागत की। और इनके बाद स्वागत करेंगे हम प्रेम कुमार शुक्ला जी का, वे मंच पर आएंगे। शेखर भाई सहयोग करें। और इनके बाद मेरा निवेदन रहेगा, अजीत कुमार राय साहब की धर्मपत्नी को मंच पर आने का आमंत्रण दूंगा मैं। मिसेज राय, कृपा करके आप मंच पर आइएगा। पूजा आप साथ देंगे। और इसी क्रम में बुलाऊंगा अजीत कुमार राय साहब को, वे भी मंच पर आ जाएं। अजीत कुमार राय साहब मंच पर आ जाएं। आप वहीं रहें। राय साहब प्लीज। और इनके बाद मेरी आवाज होगी अशोक कुमार सिंह जी के लिए, अगर वो आ चुके हैं तो उनका स्वागत रहेगा। अशोक कुमार सिंह जी। ताली में कोई कंजूसी नहीं, जो ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में भी ताली बजाएगा। और अब तालियां पहले जाता हूँ। हाँ, आप सबको जिन्होंने जोड़ा है हरीश भाई, हाँ, उनके स्वागत कीजिए। हाँ, क्या बात है। एक इससे भी ले लीजिएगा। हाँ, वो हम लोग इमीडिएट। ओके, चलो प्लीज अब स्थान ग्रहण की। पुराना गीत है, ओ सजना बरखा बहार है, वो गाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा वॉल्यूम देख लीजिएगा, है ना, म्यूजिक के साथ। ओ सजना बरखा बहारा, रस की फुहार ला, अखियों में प्यार लाए,
भी कोई आएगा और कहेगा कि मुझे कुछ कहना है। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या कहेंगे, लेकिन चलिए फिलहाल तो मैं कह देता हूँ, क्योंकि इस पूरे छोटे से हाल में जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ी कलाकार भी है, और उसको देख करके जो कुछ कहना चाहिए वो मैं आप सब नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैं कह देता हूँ आपकी तरफ से। ये है पूजा। पूजा आप आ रही है मेरे पास? कह दूं सबके सामने? तैयार हैं आप? अब देखिए, सिर्फ कलाकार में दिल होता है इतना खुला हुआ है कि उन्हें कुछ भी कह दिया जाए माइंड नहीं करते, है ना? जी। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक। मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक। कब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में। सूरज होगा जब तक नील गगन में। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। खुश हो ना मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर। प्यासे दिल को आज मिला है सागर। क्या दिल में है और तमन्ना, हाँ तमन्ना। हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तुम प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो, तुम प्यार से प्यारे हो। तुम जान हमारी हो। तो मित्रों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या बहुत शुक्रिया। तो
जब इतना ही अच्छा लग रहा है तो शेखर भाई कहाँ चले गए? खैर वो थोड़ा दूर गए हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ देर के लिए हमारे वरिष्ठतम जो साहित्यकार आगरा के हैं डॉक्टर राजेंद्र मिलन, मैं चाहता हूं 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाएं और अपने मन की बात आगरा की ओर से आपसे कह दें। डॉक्टर साहब आइए प्लीज। आगरा एक ऐतिहासिक शहर है और आप लोगों ने यहाँ आकर के इस नगरी को पवित्र कर दिया है। हम ये समझते हैं कि हम धन्य हो गए हैं, हमें बड़ा मौका मिला है सशस्त्र सेनाओं के कई अधिवेशनों में जाने का और हमने वहाँ का पूरा आनंद लिया है। और आज आपके बीच में आकर के हम अपने को एक देवदूत के रूप में महसूस कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं कहता हूं कि आप पुनः एक बार हमें और दर्शन दें और हम फिर आपका स्वागत सत्कार करें। ये अवसर हमें स्वर्णावसर और अवश्य मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटर हाफ को लोग बिटर हाफ बोलते हैं। अनुभव देखिए कि यदि इन्हें बोलने के लिए दिया गया तो ये दूसरे को मौका नहीं देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी सच कह रही हैं, घर में बोलने का मौका नहीं मिलता इनको। ओके, जय हिंद देवियों और सज्जनों। सबसे पहले एक बार मंच पर आ जाए तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले आप मंच पर हैं, आप जो बोलेंगे बाकी सब सुनेंगे और यहाँ पर थोड़ी बेशर्मी भी चाहिए। किसी का रिस्पांस नहीं मिलता है तो मायूस नहीं होना चाहिए। तो कुछ बोलने से पहले एक आपने एलओसी का नाम सुना होगा। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है JNK के इलाके में, उसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो वहाँ पर 2 कुत्ते घूमते आए, एक पाकिस्तान के तरफ से, एक इंडिया के तरफ से। तो इंडिया के तरफ से जो कुत्ता आया वो उछल रहा था, कूद रहा था। उधर पाकिस्तान वाला था मोटा ताज़ा लेकिन बड़ा सुस्त सा था। तो कुत्ते आपस में बात करने लगे। पाकिस्तान वाले ने पूछा, भाई तू बड़ा चटक है, बड़ा कूद रहा है, क्या बात है? बोलता मैं पहले बात बताऊंगा, तू ये बता तू मायूस क्यों है? बोलता यार यहाँ पर ना खाना पीना तो देते हैं लेकिन बोलने की आज़ादी नहीं है। हमारे यहाँ खाना कम मिलता है लेकिन बोलने की आज़ादी है। तो इस नाते मतलब यहाँ पर बोलने की आज़ादी है और एक बार दिया है। तो सबसे पहले मैं जितने भी कलाकार बंधुओं का, ऑर्गेनाइजर्स का, सॉरी मैं आप लोगों के सबके नाम नहीं जानता, उन लोगों ने हमारे प्रति जो भी शब्द बोले हैं उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर और पूरे समूह के तरफ से। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लेडी जो अमेरिका की है, जो हिंदू है, कमला, नॉट कमला हैरिस, तुलसी कबाड़। आप लोगों को पता है ना कि वो आर्मी के अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पर है और उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं इराक के अंदर। तो उन्होंने एक बार बताया था एक वाकया कि फौजी से पूछा गया कि भाई आपके अंदर ये जज्बा कैसे आता है देश की सेवा करने की? तो उन्होंने बोला कि जज्बा इस नाते आता है कि आप जो लोग हैं और आप लोगों के देख के जो हौसला आता है वो हमको मजबूर करता है कि हम आपके लिए अपनी जान दें। आई थिंक जो हम लोगों ने किया है वो आप जो करते हैं उससे बहुत कम है। तो इस नाते मैं आप लोगों का जो सहयोग है इस कार्यक्रम के लिए उसका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब मैं बुला रहा हूं डॉक्टर असीम आनंद को। डॉक्टर असीम आनंद
एजुकेशन वर्ल्ड से हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ा अच्छा गाते हैं, लिखते बहुत अच्छा हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त इस मौके पर एक प्रेजेंटेशन उनकी ज़रूर हो आपके बीच में। हमारे खास अनुरोध पर आज वो यहाँ आए हुए हैं, डॉक्टर असीम आनंद। और मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। आज दो लोगों का होना जीवन में बड़ा जरूरी है, एक धर्मपत्नी और एक दोस्त, दोनों ही यहाँ पर है, तो आपको समर्पित। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताओ कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे, दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से, जहां मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। धन्यवाद। आदमी इतना अच्छा गा सकता है तो
सेना के आदमी तो बस ही आगे रहते हैं। हरीश भाई, आप क्यों पीछे हैं? आपसे अनुरोध है, अब आप मंच पर आइए। नहीं है क्योंकि ना ये गाने के लिए ना भैया, इको हल्का सा कम कर दीजिए, रिवर्ब कम कर दीजिए। हेलो हेलो, हाँ इको कम कर दीजिए हल्का सा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 दिलरुबा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 दिलरुबा। पहले तेरी आंखों ने लूट लिया दूर से, पहले तेरी आंखों ने लूट लिया दूर से, फिर इस दम तन तन के देखना गुरूर से। ओ दीवाने तू क्या जाने दिल की बेकरारियां है क्या। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 दिलरुबा। जी भर के तड़पा ले, जी भर के वार कर, जी भर के तड़पा ले, जी भर के वार कर, सब कुछ गवारा है, थोड़ा सा प्यार कर। तू है दिल में दिल मुश्किल में, हाँ दिल मुश्किल में, अब न दिल की मुश्किलें बढ़ा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 दिलरुबा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 दिलरुबा। थैंक यू। सुन ली, लेकिन अगर दुबे साहब मंच पर नहीं आएंगे तो थोड़ा सा हमको फील होगा कि हम आगरा से इनका स्वागत कर रहे हैं और वे मंच पर नहीं आए। दुबे जी मंच पर आइए ना, और कुछ जो भदौरिया जीतू पीके ने ऑर्गेनाइज किया, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। फर्स्टली वी आर रियली इंडेप्टेड टू यू ऑल। और मिसेस भदौरिया, आपका तो जितना तारीफ की जाए उतना कम है। आप लोगों ने ये शो ऑर्गेनाइज किया, और डॉक्टर साहब ऑर्गेनाइजर्स, द सिंगर्स, द कलाकार जो आप लोग यहाँ पर हैं, वो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो इज्जत बख्शी हम लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आरजीआर ने कहा कि
जो सेना है, फौज है, एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, हम आपके बिना अधूरे हैं। आप नहीं तो हम नहीं, आप नहीं तो हम सच में नहीं, हमारा कोई काम नहीं वहां पे। आप हैं तब हम हैं। और यकीन मानिए, इतना भरोसा हम आपको भारतीय सेना की तरफ देते हैं कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम वहीं रहेंगे जहां आपने हमें भेजा है। यकीन मानिए, ये देश बहुत सुरक्षित हाथों में है। जितने जितने पुराने लोग हैं हम लोग, अगर शायद दोबारा मौका मिले तो हम ज़रूर वहीं खड़े होंगे। तो ये सब आप लोगों से सपोर्ट चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और एक थोड़ा सा मैं 2 लाइन और कहूँगा कि लोग कहते हैं कि नज़रें तीखी करके मुझे मत दिखा, नज़रें तीखी करके मुझे मत दिखा, मैं तो मोहब्बत से ही नज़रें नीची करा देता हूँ। इसलिए अपनी नज़रें तेजी मत करो, हम तो प्यार से ही दिल जीत लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। तो आवारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। दटकरा ला 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 ला, अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। और इस आवारा दिल की जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो क्या है, सुनिएगा। आखिर में वही बात तो कही है, हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ला 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 ला, ला 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 ला। हैरत से मुँह ताकते रह गए, लोग हैरत से मुँह ताकते रह गए। आए बाली पे वो एक बिजली गिरी, लोग हैरत से मुँह ताकते रह गए। मरने वाला खड़ा का खड़ा मर गया, मरने वाला खड़ा का खड़ा मर गया। अरे अपने चिलमन से वो झांकते रह गए। मरने वाला खड़ा का खड़ा मर गया, अपने चिलमन से वो झांकते रह गए। अरे सेख मैं खाने में, सेख मैं खाने में आ गए भूल कर। अरे देखते देखते पी गए इस कदर, देखते देखते पी गए इस कदर। बेखुदी में पीने के बाद, अरे बेखुदी में, बेखुदी में ओ मस्जिद से मैं खाने तक, बेखुदी में ओ मस्जिद से मैं खाने तक। रात भर रास्ता नापते रह गए, रात भर रास्ता नापते। आए बाली पे वो एक बिजली गिरी, आई बाली पे वो एक बिजली गिरी। लोग हैरत से मुँह ताकते रह गए। मरने वाला खड़ा का खड़ा मर गया, मरने वाला खड़ा का खड़ा मर गया। अपने चिलमन से वो झांकते। जय हिंद, जय हिंद। क्या बात है। अच्छा जिम्मेहारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जिम्मेहारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर
खता, छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा। और रूठे तो हुजूर थे, मेरी क्या खता। ओए देखो दिल न तोड़ो, अरे छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, अरे छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अजी समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। ओए जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अरे अच्छे हम अकेले। चार कदम भी चल न सकोगे समझे, अजी समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जाओ रह सकोगे ना तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीवन के मजे। क्या करना है जी के, अरे हो रहना किसी के, क्या करना है जी के, हो रहना किसी के। अरे हम न रहे तो याद करोगे समझे, अजी समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अब हरीश भाई कहाँ हैं? धन्यवाद आदरणीय सरित जी। और मुझे ये अनाउंस करते हुए, उद्घोषणा करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे जितने भी दिलदार साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन सब की तरफ से इन कलाकारों के लिए जो कहा गया है मुझसे कि 5,000 रुपये हम इन्हें दे रहे हैं और इन सबको पहुंचा दिया जाएगा। मैं इस दिलदारी को सलाम करता हूं। डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो हमारे जीवन से संबंधित है, जिसमें भारतीय वायुसेना का बैकग्राउंड लिया गया है। मुझे तो खेद सा ही लग रहा है कि जो लोग सपरिवार नहीं आए हैं उनको ये महसूस होगा कि हमने क्या किया है। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं कि हमने क्या बनाने की कोशिश की है। ये मात्र एक तारीख हो, लेकिन कुछ युवाओं के लिए ये उनके सपनों के सच होने का दिन था। एक ऐसा मोड़ जब वो एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे थे। वो दुनिया जिसका सपना उन्होंने न जाने कब से संजो रखा था, के लिए वचनबद्ध थी। इसी दिन अर्थात 7 दिसंबर 1979 को इन युवाओं का वायु योद्धा पद के लिए चयन हुआ। सभी के पास उत्साह, हौसला, साहस और तब तक स्कूल कॉलेज से प्राप्त ज्ञान तो था, लेकिन भारतीय वायुसेना में वायु योद्धा बनते ही एक नया दौर शुरू हुआ। कठिन परिश्रम, ट्रेनिंग और अभ्यास का दौर।
कुछ महीने तो इन्हीं समय बीत गए। अब तो बाहों में पूरा आकाश था। बीच बीच में युद्ध के मौके भी आए, किंतु सभी ने धीरे धीरे अपनी 20 साल की सेवा काल को पूरा किया। सम्मान पूर्वक सेवा करने के बाद अधिकतर वायु सैनिक अपेक्षित पदोन्नति की सीढ़ियां चढ़ते हुए 20 साल के बाद सेवा से निवृत्त होकर अन्य क्षेत्रों में सक्रिय हो गए। बैंक, HAL, रेलवे, प्राइवेट एयरलाइंस जैसे तमाम सेवा प्रकल्पों में उन्हें ससम्मान स्थान मिला। कुछ लोगों ने सेवा के 35 वर्ष भी पूरे किए। इतने वर्ष साथ साथ बिताने के बाद बिछोड़ना और फिर अन्य क्षेत्रों में कार्य, लेकिन आपस में संपर्क तो रहना स्वाभाविक था। बीच बीच में मिलन भी हो जाता था। तब कहीं से ये भूख उठी कि एक बार सारे पिछड़े मित्रों का पुनर्मिलन हो और पुनः उन पुरानी यादों को ताजा किया जाए। मुश्किल था, लेकिन स्नेह की डोर ने इसे आसान कर दिया और 23-24 नवंबर 2024 को सभी को सपरिवार मिलना है, ये तय हो गया। इस पुनर्मिलन समारोह पर आइए पलटते हैं उन नंबर का 7 तारीख का दिन बार बार काम करो और बहुत सारी यादें स्मृति पटल पर मेरे घर चित्रों की तरह तैर जाती हैं। ठीक है ना? कानपुर से 52 लोग चले जाओ और 11 दिसंबर की रात बैंगलोर पहुंचे। नया शहर, नया अंदाज, नया वातावरण। वो भी क्या समय था जब 30 पैसे की चिट्ठी खरीदने के लिए 10 बार बैग और जेब टटोलनी पड़ती थी और साथियों की तरफ भी नजरें उठ जाती थी। 13 दिसंबर भी हमें अच्छी तरह याद है जब पहली बार हमारे बाल काटे गए। वो जमाना जब बालों का फैशन रखना बड़ा महत्वपूर्ण था। किसी के बाल राजेश खन्ना करते थे तो किसी के अमिताभ कट, लेकिन उस दिन सबके कटोरा कट हो गए। इस ग्रुप को बनाने का पूरा श्रेय JN तिवारी, KL श्रीवास्तव जो आज नहीं आ पाए, PK शुक्ला जी, R चौरसिया और DK त्रिपाठी को ही जाता है। शुरुआत करते हैं गोपाल यानी मेजर जनरल राम गोपाल राम तिवारी से। गोरखपुर के सरिया तिवारी गांव के रहने वाले श्री अक्षय राम तिवारी और श्रीमती शांति तिवारी जी के पुत्र राम गोपाल जी ने वायु ढूंढा और अपना 20 साल का कार्यकाल सम्मान पूर्वक पूरा किया और इसी मध्य BA और BEd की डिग्री भी प्राप्त की। जूनियर वारंट ऑफिसर पद से 31 दिसंबर 1999 को रिटायर होने के बाद उन्होंने SBI में सेवा की। वायुसेना में कार्य करते हुए उन्हें कई प्रशस्ति पत्र मिले और कमांडर इन चीफ मेंटेनेंस कमांड द्वारा कमेंडेशन से अलंकृत किया गया। पत्नी अनिता तिवारी के साथ आनंद पूर्वक जीवन बीता और उनके लिए ये गर्व की बात है कि उनका बेटा अंकुर तिवारी भी भारतीय सेना में कार्यरत है और बेटी आकृति तिवारी न्यूट्रिशनिस्ट है और विवाहोपरांत नवी मुंबई में निवास कर रही है। नायरा और निमिषा नातिनों से वे बहुत प्यार करते हैं। फतेहपुर निवासी कमला देवी एवं स्वर्गीय भोलानाथ जी के सुपुत्र दिनेश कुमार त्रिपाठी हिंदी भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री भी हासिल कर चुके हैं। वे सन 1999 में जूनियर वारंट ऑफिसर पद सुशोभित करने के बाद रिटायर हुए। उसके बाद मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में कार्य करते रहे। जीवन संगिनी मीना त्रिपाठी जी के साथ इसी वृत्त चित्रात्मक यात्रा संपन्न करने से पूर्व हम बताना चाहेंगे
कि हमारे इस आयोजन में कर्नल अजय कुमार दुबे, पी.के. शुक्ला और प्रदीप कुमार राजपूत का भी हृदय से सहयोग रहा है। उनका विवरण समय से न आ पाने के कारण हम उनके विषय में अधिक तो नहीं बता सकते, किंतु इतना अवश्य कह सकते हैं कि जो यात्रा शुरू हुई थी हमारे साथ साथ, वो पूरे 20 वर्ष के कार्यकाल में बहुत ही आनंदी के साथ की थी और आज भी उनका स्नेह, उनका सहयोग और उनकी भावनाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। तो नमस्कार करते हैं इस विश्वास के साथ कि फिर इसी तरह हम अगले वर्षों में कहीं ना कहीं मिलेंगे और पुरानी यादों को साझा करेंगे। बायोडाटा तो नहीं दे पाए तो मैं बता ही देता हूँ। हमने कहा सुन ले यार, क्योंकि लोग वहाँ दिखाई, मेरी फोटो बहुत कम बार नजर आई, तो अब चुप रहो यार, तुम चुप रहो, फालतू की बात तो मत करो। ओके, मैं अजय दुबे हूँ, मेरी धर्मपत्नी पूजा शिजिया। अभी मैं एक्चुअली दिनेश कुमार त्रिपाठी के शहर फतेहपुर के ओरिजिनली रहने वाले हैं। आजकल हम लखनऊ में हैं और पिछले 5 साल से लखनऊ में निवास कर रहे हैं। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी हैं। एक बेटा दिल में रहता है, बड़ा बेटा, और एक बेटी है जो एरोस्पेस से एमएस कर रही है इन जर्मनी, वो कल आ भी रही है। और मेरा छोटा बेटा है, ही इज अ गोल्फर, नेशनल लेवल में अभी खेल रहा है वो। और बाकी आप लोगों के साथ जुड़े में बहुत मजा आया। मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। लोग बहुत कहते हैं मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे बेटे मुझे छोड़ के चले गए हैं और चले जाते हैं, तो क्या हम लोग नहीं गए थे क्या? 7 दिसंबर 79 को क्या हमने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा था? तो हम क्यों क्रिप करते हैं कि मेरे बच्चे छोड़ के चले गए? क्यों क्रिप करते हैं? सब बुढ़े लोग करते हैं, नहीं नहीं यार मेरा बेटा चला गया, मुझे देख रेख करने वाला कोई नहीं है। आपने किया था क्या? जब आपने नहीं किया था दूसरों को क्यों मानते हैं? तो मैं थोड़ा सा, मैंने अभी लिखा है, मैं जस्ट पढ़ देता हूं शायद। ओके, क्यों कहते हो ये बार बार, क्यों करते अपने पर प्रहार, जीवन कभी फिसलता नहीं, हाथों से कभी निकलता नहीं। ये पहिया रूपी जीवन है, गोल गोल घूमता रहता है। आज अगर तुम ऊपर हो, कल तो नीचे भी तुमको ही आना है। क्या भूल गए, क्यों भूल गए, कल तुमने भी अपनों को छोड़ा था, बहुतों को दर्द में छोड़ा था। अब आज तुम्हें सब छोड़ रहे तो काहे तुम नीर निचोड़ रहे, काहे तुम नीर निचोड़ रहे? कल तुमने भी उनको छोड़ा था, तो आज अगर वो तुम्हें छोड़ रहे तो काहे नीर निचोड़ रहे? उम्र, अभी सब लोग कहते हैं ना 50 साल हो गया, पैर नहीं चल रहा, ये हो गया, बुढ़ा हो गया। नो, बुढ़ा नहीं हुए हो, नंबर है। उम्र तो केवल नंबर है, उम्र तो केवल नंबर है। पैरों का खूब बहाना है, अरे यार वो नहीं होता, मुझसे ये नहीं होता, यार ये नहीं कर सकता, यार वो बुढ़ा हो गया हूं मैं, मेरी उम्र हो गई है। जीना तो अब शुरू किया है, जीना तो अब शुरू किया है। पहले तो बस कर्तव्य निभाया था, जब पहले था कर्तव्य निभाया था, अब जीने की उम्र तो अब आई है। मत दोष धरो उस बचपन को, मत दोष धरो उस बचपन को, मत दोष मढ़ो उस यौवन को। उस वक्त रहे तुम धर्मवीर, उस वक्त रहे तुम कर्मवीर। आप उस समय कर्म कर रहे थे, अपना जो आपका कर्म था। उस वक्त रहे तुम कर्मवीर, उस वक्त रहे तुम धर्मवीर। धनवान बने, बहुत पैसा कमाया सबने, बलवान बने, कहने को मूल्यवान बने, पर अब तक तो तुम रहे भ्रमित। वो सब तो फालतू का था। अब तक तो तुम रहे भ्रमित, अब समय तुम्हारा आया है, ये समय सुनहरा आया है। जब उम्र तुम्हारी 60 हुई, जब उम्र तुम्हारी 60 हुई,
समझो जीवन की शुरुआत हुई। हर्षित मन में अब ठाठ बाट है, इस मन में अब ठाठ बाट रखो यार, खुश होकर जियो। हर्षित मन में अब ठाठ बाट है, क्योंकि जीने की उम्र ही 60 है, क्योंकि जीने की उम्र ही 60 है। तो जियो जी भर के यार, जियो जी भर के। हर का जीवन चक्र है। मैं सोशियोलॉजी से और अपनी एजुकेशन बता दूं, मैं 2 सब्जेक्ट में हूं। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं और मैं सीओएस कंपटीशन कार्ड का ओनर भी हूं। तो जीवन का एक चक्र है। आप नीचे थे तो ऊपर भी थे, ऊपर थे नीचे भी थे। डोंट ब्लेम द चिल्ड्रन, बच्चों को ब्लेम मत करो, वो जाएंगे, उनको जो उड़ने दो। आप भी तो उड़े थे, अपना भूल जाते हो। किसने किसने किया, किसी ने नहीं किया, तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? डोंट एक्सपेक्ट, कभी एक्सपेक्ट ना करो। अपना जीवन जियो, खुद रहो, खुश रहो यारो, खुश रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल दुबे जी। और मैंने माइक छीन लिया है हमारे एंकर साहब से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीरता सिर्फ मर्दों की छाती नहीं है, वीरांगनाओं ने भी। तो मैं मिसेस पांडे को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ कि वो अपनी कविता हमें सुनाकर अनुग्रहित करें। मैं ये सारी देख करके मुझे बहुत पुराने दिन याद आ गए। और आप सबको बुरा लगता होगा, अफवाह शब्द से शायद सबको नफरत है, लेकिन मुझे बहुत प्यार है। धन्यवाद। तो मैं उस समय की बात बता रही हूँ जब कारगिल की लड़ाई हुई थी और पांडे जी लेह में पोस्टेड थे और मैं कोयम्बतूर में थी। तो बच्चों को लेकर के मैं चली गई। वहाँ मैं पहुँची हूँ, उसके 3 दिन के बाद लड़ाई शुरू हुई। तो उस समय मैंने पहली कविता लिखी थी। तो आप लोग सुनिएगा, अगर कहीं गलती हो जाए तो प्लीज क्षमा करेंगे। माँ के आंचल की सीमा सुरक्षित रहे, वायुसेना गगन में करे चौकसी। माँ के आंचल की सीमा सुरक्षित रहे, वायुसेना गगन में करे चौकसी। अपना झंडा तिरंगा झुके ना कभी, आगे बढ़ने से रोके नहीं मौत भी। जल की सेना तूफानों से लड़ जाएगी, थल की सेना प्रलय से भी टकराएगी। आगे बढ़ने से पीछे ना हटेंगे कदम, जिंदगी से मेरी मौत डर जाएगी। एक सैनिक की आत्मकथा है। हम तो सीमा पर लड़ने अकेले गए, हम तो सीमा पर लड़ने अकेले गए। घर में बीबी ने लाखों झमेले सहे, रात को नींद आती नहीं, देर तक मम्मी का पापा कहाँ है ये बेटे कहे। अपने हर हाल में मुस्कुराते रहे, अपने हर हाल में मुस्कुराते रहे। बीवी बच्चों को धीरज बंधाते रहे। मैया बाबा की पाती लिए जेब में, उनसे मिलने को हम छटपटाते रहे। उस समय फोन नहीं था और कोई संपर्क साधने का साधन भी नहीं था। अगर एक चिट्ठी जाती थी तो 1 सप्ताह में, और उसका जवाब भी 1 सप्ताह में आता था। तब तक क्या स्थिति होती थी। लेकिन ऐसे समय में आगे अफवाह बढ़ी, आवनावा मिली, संग बहनों ने दुख सुख निभाती रही। आंख मोती पिरोती रही रात दिन, फिर भी बच्चों को लोरी सुनाती रही। और उसके बाद मैं अपनी कहानी बताऊं तो अगर अफवाह न होता तो हम सब न होते, अगर अफवाह न होता तो हम सब न होते, हम ही होते, सबके संग न होते। माँ को छोड़ा कहीं, सास कहीं छूट गई। शादी हुई तो एक ख्वाब सा था मन में, माँ को छोड़ा कहीं, सास कहीं छूट गई। साथ अपने सजन के मगन हो गई, साथ पाऊं सजन का कहाँ तक बहन, देश सेवा में रहते सदा ओ मगन। देश सेवा के हित हो गए सीमा पर, छोड़कर मुझको एक अजनबी मोड़ पर। मैया बाबा नहीं, भैया दीदी नहीं, जिनके संग खेल करके हुई मैं बड़ी। आज आई है क्यों ऐसी बिरही घड़ी, सोच कर मेरे नैनों से मोती झड़ी। लेकिन उसी समय हमारी एक बहन आई और उसने कहा, क्यों बैठी हो, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। मैं अकेली हूँ,
कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। वो कहाँ ले गई? ऐसी नाजुक घड़ी में मैं अफवाह गई, मेरे मुरझाए दिल की कली खिल गई। मैं थी भोरी सी गोरी गांव की एक छोरी, पाके अफवाह के संग आत्मबल मैंने जोड़ी। धन्यवाद।
और अब अंशु शर्मा एक बार दिल का एतबार क्या कीजिए, दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। यादों में तेरी खोई रातों को मैं ना सोई, हालत ये मेरे दिल की जाने न जाने कोई, बरसों है तरसी आँखें, जागी है प्यासी रातें, आई है आते आते होठों पे दिल की बातें, बस न चले रे प्यार में तेरे लेके तेरा नाम, दिल धड़कता है बार बार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल नाच रल कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल नाच रल कहीं मेरा मौसम बहार का। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने। ये समा है दीदार का, किसी के इंतजार का, दिल नाच रल कहीं मेरा मौसम बहार का। बाहों में चले बाहों में चले ओ हमसे
समय थोड़ा कम है, बहुत लंबा है। थैंक यू सो मच। बहुत खूब। और बस हम समापन की ओर हैं, क्योंकि हमारे ये जो दो मित्र हैं जो साथ दे रहे हैं, इनकी बड़ी अर्जेंट बुकिंग है और मुझसे बार बार नॉक कर रहे हैं कि भैया मुझे छोड़िए, तो केवल 5 मिनट और आपके लेंगे। पी पांडे साहब, बस 2 मिनट के लिए आ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, माइक की जरूरत नहीं है। इस मंच से माता माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और आदरणीय सम्मानीय महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ बोलने को नहीं आऊँगा, तो हम लोग को इकट्ठा करना मेढक को तराजू में तौलने जैसा है, ये तो उछल जाते हैं। एक बार की बात है, मैं अपनी बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे सम्मुख हमारे मित्र खड़क सिंह जी बैठे हैं, मेजर तिवारी साहब बैठे हैं, दुबे साहब बैठे हैं और बाकी हमारे सब, शुक्ला जी। कभी कभी हम लोग स्टेशन पर जाते थे तो देखते थे सीनियर सेक्शन इंजीनियर का बड़ा सा बोर्ड, वही बोर्ड का मालिक वो था। आप लोगों का कुछ भी नहीं था, उतना बहुत बड़ा नहीं था जितना बड़ा बोर्ड उसका था। सेक्शन इंजीनियर बड़ा सा बोर्ड, अरे वो पता नहीं कितने फीट का कितने किलोमीटर का वो बोर्ड, मैं देख के परेशान हो जाता था। तो सभी सम्मानित लोगों को नमस्ते करता हूँ। एक बार की बात है, कर्नल दुबे साहब एक हमारे साथ कर्नल साहब थे, तो बोले कि चलो पांडे का घूम के हम लोग आते हैं, आज मेज को आज निरीक्षण करके आते हैं। तो हम भी चल पड़े। तो जब आर्मी में एक नियम है, किसी का नाम है तो कहे राम सिंह था, तो एक हवलदार था बड़ा अच्छा, हमको बड़ा बढ़िया से जान सब जानते हैं। कर्नल साहब ऐसा नहीं जानते, फिर भी पूछते हो ये कौन सा मेज सर? मैंने सर जमाने का मेज है, क्या बना है? मैं जब पूछ गया था तो बोला कि बैगन, मैं पूछ गया तो मैं बोला सर बैगन का भार का बोला हाँ यार मैं बैगन बड़ा पसंद करता हूँ और बैगन मेरी बड़ी अच्छी हमको बड़ा पसंद आता है। मैंने कहा सर हम भी बैगन डेली ले आते हैं, तो बड़ा अच्छा। फिर उसके बाद कुछ दिन गए तो बोले ये कौन सा मैसेज सर बीएससी के जवान रहते हैं यहाँ पर, बोले नहीं पता तो हमको पता, उनको भी पता कि यार यदि बैगन इशू हुआ तो सारे देशों में बैगन इशू हुआ, कहीं भरता बना है, कहीं तल के बना है, कहीं चोखा बन गया है, कहीं सब्जी बन गई। तो मैं वहाँ भी बताया कि सर ऐसे बात, हाँ यार बैगन वेरी नाइस। मैंने कहा सर बैगन में बहुत पूरा मैं भी डेली अब थोड़ी देर बाद फिर तो बोले ये कैसे बोलूँ कि आप सब में से डेली वही भोजन करते हैं। फिर भी मैंने कहा सर ये आप सब में, मैंने कहा सर ये आप सब में। बोले हाँ यहाँ क्या बना है? मैंने कहा सर बैगन को अच्छे से काट और तला गया है बहुत बढ़िया से। क्या यार बड़ी तुम यार जब से तुम आए तब से साला बैगन बैगन बैगन। हमने कहा कि सर इसका जवाब राम सिंह देना है। मैं तो एयरफोर्स का आदमी का तो चलो ठीक है, तो अपने डंडा वो लेकर चलते थे ना, उसको क्या बोलते हैं जो डंडा बैटन, हाँ वो लेकर गए तो बड़े आराम से वो टक 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 गए और हमने टांग दिया, कैप इधर टांग दी, जेब से निकाल करके बढ़िया बड़े राम सिंह था। बोले यार एक चीज बता, अरे हमको बैगन पसंद है तो क्या कभी बैगन पसंद है? हमने कहा बैगन हम लाइट देख करते तो बोले कि हमको बैगन बिल्कुल पसंद नहीं है। बोले सर हमको बैगन खाने से क्या हमको आपकी नौकरी करनी है कि बैगन रिंदों के लिए मैखाना काबे के बराबर होता है, रिंदों के लिए मैखाना काबे के बराबर होता है, शाकी की गली का हर फेरा चौहस के बराबर। उठो हिंद वालों जमाने से कह दो हिमालय पे बाबा आने न पाए, उठो हिंद वालों जमाने से कह दो हिमालय पे बाबा आने न पाए। जो शर्मा जलाई थी बापू ने मिटकर उसे सारा सारा बात दुश्मन कोई मिटा न पाए। जय हिंद। हमारे बीच हमारे आदरणीय सबसे वरिष्ठ चिर युवा डॉक्टर राजन मेनन, मैं उनको मंच पर ससम्मान बुला रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ कर्नल अजय कुमार दुबे, जितेंद्र नाथ तिवारी, अशोक त्रिपाठी, A.K. राय, आप लोग आ जाएं। अमरीश कुमार जायसवाल को भी मैं बुलाना चाहता हूँ और हम इनका सम्मान करना चाहते हैं। सभी लोगों से मंच थोड़ा
मुझे लग रहा है कि हम सब लोग पीछे खड़े हो जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बड़े साहब तो मैंने बोला है पीछे खड़े होने के लिए, उनको पीछे खड़े होना नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वो कमांडर है ना, कमांडर हमेशा आगे चलता है, तो इसलिए अशोक पीके नाम नहीं ले रहे, मैंने बोला सभी बाइक से निकालिए। सामने देखिएगा सब लोग। देखिए, मैं अभिभूत हो गया हूँ, इनका स्नेह मुझे हमेशा मिला है और मेरे इस 89 इयर्स में भी जो स्फूर्ति या जो कुछ दमखम देख रही हूँ इन्हीं की वजह से है। और इसी समय एक मेरे मन में बहुत पहले ही आ रहा था जब यहाँ बात हो रही थी कि दिल हमेशा जवान रहता है, तो मैंने एक दोहा कहा है साहब, वो सुनिएगा। असिया तो रसिया सुने, असिया को रसिया, जो 80 वर्ष का होता है वो असिया हो जाता है। असिया तो रसिया सुने, साठा पाठा, 60 वर्ष का हो जाता तो पट्ठा कहलाता है। असिया तो रसिया सुने, साठा पाठा यार, और जो जीवे पूरा सदन वो है सूबेदार। अभी मैं आदरणीय सुशील सरित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेम प्रकाश पांडे के साथ में हमारे वरिष्ठ सज्जन का थोड़ा आगे आइए ना, पीछे, और एक माला सब लोग मिलकर पहनाए। थोड़ा साइड में हो गए सर, साइड में हो गए सर, साइड में हो गए। सर अब तक युवा थे, बालक हो गए। मेरे पास शब्द नहीं है, निशब्द हूं मैं। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह जो मुझे मिला है, मैं उसके लिए क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है क्या है कि सूरज की तरह मैं तो उगा और जिया, सूरज की तरह मैं तो उगा और जिया, सागर की तरह कुछ भी मिला छक्के, सागर की तरह भी मिला छक्के पिया, और बदली सी उठी तुमको बरस पल में मिटी, क्या प्यार खिलौना था दिया तो दिया, क्या प्यार खिलौना था दिया तो साहब इसी के साथ विदा ले रहा हूँ आपसे। मैं अभी आप इनका भी सम्मान करते हैं, और अब हाँ, चाचा के बैच में हम सभी कलाकारों का सम्मान करेंगे, और जो हमारी कलाकार गुड इवनिंग एवरीवन। और आप लोगों ने इतना बोला मिसेस पांडे की बातें सुन के, तो मेरे को बहुत पुरानी बातें याद है, लेकिन अभी समय नहीं है, तो मैं चंद पंक्तियों में आप सभी लोगों के लिए अपने अभिव्यक्ति की अभिभाव को व्यक्त करूँगी। और यहाँ पे हिंदी के बहुत अच्छे लीडर्स, महान जानकार लोग हैं, तो गौर फरमाइएगा। आप सभी से कितना प्यार न पूछो, तुमसे कितना प्यार न पूछो, नफसा सीमाहीन कहूँ तो पागल आंसू भर लाते, सागर सा गंभीर कहूँ तो उठते ज्वार चले आते, हिम के
धरती पर गंगा यमुना बह उठती है। अविरल दीप शिखा के दूत तो बेसुध शलभ जले जाए। अकथ कहानी ही रहने दो, इतनी जल्दी उपसंहार न पूछो, तुमसे कितना प्यार तुमसे कितना प्यार। और अगर बार बार इसी को कहना सुनना चाहेंगे तो मैं ही कहूंगी, बात कही है जो अभी तुमसे, फिर से वही कहने को मन है। जितना कहकर मौन हुई हूँ उतने तक रहने को मन है। इससे पुरानी बात समझकर ध्यान न तो कुछ कम कर देना, इसके साथ मिली प्राणों की भावातुरता चिरंतन है। तुमसे समझो होटल का नाम मैसेज कर दीजिए। कौन सा दोबारा बोलिएगा। ठीक है। अच्छा मैडम ऋषि तिवारी, मैडम दुबे, मैडम चौरसिया और मैडम अमरीश को 4 लोगों को बुला रहा हूँ पूजा जी का सम्मान करने के लिए। आप लोग वहाँ आए, इन्हें 100 रुपये का सम्मान करें। जी सर। और गोज विदाउट सेइंग कि सरोज भदौरिया साथ में रहनी ही चाहिए, चाहे सम्मान किसी का भी हो रहा हो। अंशु शर्मा वर्मा जी करेंगे। बाकी की महिलाएं आ जाओ, आप लोग सम्मान करने को आइए अंशु आइए, इधर आइए, इधर जाइए। जी सब लोग भाई डॉक्टर असीम आनंद जी इधर देखिएगा सब लोग। आ जाओ भाई, आ जाओ। हमारे बीच स्पोर्ट्स क्लब के बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है, प्रमोद कुमार जी। मैं चाहूंगा माला बना के उनका सम्मान भी किया जाए। प्रमोद जी मुस्कुराइए, सबसे बड़ा सम्मान है। एक पट्टिका दे दीजिए, सम्मान पट्टिका। यहाँ की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। एक कहावत है, द रोड ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज अंडर रिपेयर। तो मैं यह आशा करूंगा कि इस तरह का आयोजन इससे और अच्छा हम भविष्य में करने की कोशिश करें, और कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से फिर से जो है ना इससे भी ज़्यादा लोग उपस्थित होंगे और इससे भी ज़्यादा आनंद आने की संभावना बनी रहेगी। जो नहीं आएंगे वो भी आएंगे। और अंत में हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और ये तो बहुत बड़ी जो है ना रियली आज की शाम अविस्मरणीय रहेगी। जैसे हम लोगों की आज से 44 साल पहले वाला जो दिन था, जैसे वो यात्रा कानपुर से बेंगलोर, शायद वैसी यात्रा लाइफ में कभी रिपीट नहीं होगी। जो वो यात्रा थी, दैट वाज रियली इट वाज ए रिमेम्बर। और अंत में मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि उजाले अपनी यादों को
हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज 45 साल के बाद लगभग मिल रहे हैं हम लोग, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उसी दुनिया में पहुंच गए हैं। ये काफ़ी प्रयास हुआ है, इसमें आप सब लोगों को पता है, और बहुत शॉर्ट नोटिस में ये प्रोग्राम बना। कुछ लोग नहीं आ पाए, जो कि है और नहीं आ पाए विभिन्न कारणों से। तो मैं चाहता हूं कि हमारी 50वीं वर्षगांठ बहुत जल्दी ही आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है। सिर्फ 5 साल बचे हुए हैं, तो हम उसकी तैयारी अभी से शुरू करते हैं, जिससे कि हम जितने 30-32 लोग 52 में से 32-33 लोग हम इकट्ठे हो गए हैं। थैंक यू फॉर टू सोशल मीडिया कि हम लोग इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब उस कार्यक्रम में जरूर हिस्सा लें, क्योंकि अभी काफी टाइम है, 5 साल का समय है। हम लोग अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। अगर किसी की बिटिया की शादी है, बेटी की शादी है, इधर उधर करें, होते की कुछ है, सब आगे पीछे करें, लेकिन उस प्रोग्राम में जरूर शामिल हो। मैं इसको ग्रुप में भी डालूंगा और आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो आए हैं वो तो जरूर ही आए, बाकी लोगों को भी बोले आप जरूर आइए, क्योंकि 50वीं वर्षगांठ है हम लोग की। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस